हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वीरेंद्र सिंह राठौड़। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, रोटेट इमेज। तो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर इस इमेज को आप 90 डिग्री रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज में ही, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, तो ये इस तरीके की दिखती है। इसमें आप चीज़ एक ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो फर्स्ट रो जो बनी है 1 2 3, वो इसके अंदर लास्ट कॉलम बन गया है। सेकेंड रो जो है वो सेकेंड लास्ट कॉलम बन गया है। थर्ड रो जो है वो थर्ड लास्ट कॉलम बन गया है। तो बेसिकली जितनी भी रोज हैं वो ऐसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। तो लेट्स मूव टू एडिटर। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व आपने अभी नोटिस किया है कि ये जो है फर्स्ट वाला वो 90 डिग्री रोटेट करने के बाद जो फर्स्ट रो है विल बिकम द लास्ट कॉलम एंड द सेकेंड रो विल बिकम द सेकेंड लास्ट कॉलम एंड सो ऑन। तो इसको कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को करने की दो स्टेप्स है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फर्स्ट स्टेप इज़ वी हैव टू ट्रांसपोज द मैट्रिक्स। ओके, ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है जितनी भी अपनी रोज होती है वो कॉलम्स बन जाती है, ठीक है। तो लाइक फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। इज़ अ वेरी सिंपल। तो अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो जैसा कि मैंने बोला कि फर्स्ट रो, तो ये रही फर्स्ट रो, इसको बना दो फर्स्ट कॉलम। सो 1 2 3। सेकेंड रो को बना दो सेकेंड कॉलम। 4 5 6। थर्ड रो को बना दो थर्ड कॉलम। 7 8 एंड 9, ठीक है। ये हो गई मेरी इमेज ट्रांसपोज होने के बाद में ऐसी दिखेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, जो मेरा यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है वो यहाँ पे एक्चुअली लास्ट कॉलम है। यहाँ पे जो मेरा लास्ट कॉलम है वो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो इससे अपन को ये ऑब्जर्व करने को मिल रहा है कि अगर ट्रांसपोज करने के बाद अगर मैं कॉलम्स को रीअरेंज कर दूं, फर्स्ट को लास्ट से स्वैप करा दूं और सेकंड लास्ट को सेकंड से स्वैप करा दूं लाइक दैट, तो फिर मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं इसको अपन फिर से लिखते हैं जो हमने करी। तो सेकंड स्टेप जो है ना वो मेरी क्या हुई है? तो सेकंड स्टेप मेरी हुई है वी कैन से स्वैप कॉलम्स, दैट्स ऑल। स्वैप कॉलम्स में मैंने यहाँ पे जैसे मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरी है ट्रांसपोज होने के बाद की मैट्रिक्स। अब इसको स्वैप कराते हैं। तो स्वैप में जो पहला 1 2 3 जो है वो 7 8 9 से स्वैप हो जाएगा। लेट्स से 1 2 3। 4 5 6 अकेला है तो 4 5 6 सही होगा, 4 5 6, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करेंगे कि ये जो इमेज यहाँ पे बन के आई है मेरी स्वैप होने के बाद में, और जो ऊपर मेरी इमेज है वो एग्जैक्टली सेम है। यही तो हमें चाहिए था, बस इतना ही है। तो अब अपन इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसका कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। कुछ कॉर्नर केसेस मैंने चेक कर लिए। अगर मैट्रिक्स नल हुआ, लेंथ 0 हुई तो रिटर्न कर रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स की लेंथ, रोज़ और कॉलम्स की लेंथ निकाल ली। अब सबसे पहले मैं ट्रांसपोज वाला लॉजिक लगा रहा हूँ जिसके अंदर रो बिकम्स कॉलम। तो मैंने यहाँ पे इसको ट्रांसपोज कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखें, ट्रांसपोज करते वक्त ये जो लूप है सेकंड वाला वो 0 से ना चलाएं, वो हमेशा आई से चलाएं। क्योंकि अगर आप 0 से चलाएंगे तो थोड़े टाइम बाद जैसे आप दोबारा से उस एलिमेंट्स को जिसको आपने अभी अभी स्वैप किया है वो फिर से रीस्वैप हो जाएगा, तो आपका लॉजिक चलेगा नहीं। तो ये बी केयरफुल डूइंग दिस, ठीक है। ये मैंने इसको स्वैप करा दिया। इसके बाद मेरी जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन गई है, इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को मुझे कॉलम्स को बेसिकली अब रीअरेंज करना है, जो स्वैप करने हैं कॉलम्स। तो स्वैप करने के लिए मैंने पहले आपको बोला था कि फर्स्ट कॉलम लास्ट से होगा। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगाया है मैंने, अगर आप इसको इसको अगर हम समझते हैं कि इफ़ इट इज़ 0 0, लेट्स से आई इज़ 0, जे इज़ आल्सो 0, तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकलेगी? ये वैल्यू निकलनी चाहिए मेरे को लास्ट कॉलम की, बिकॉज 0 0 इज़ 0 0, लेट्स से 0 0 इज़ द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वैल्यू, ठीक है। 0 0 मीन्स बेसिकली दिस वन, दिस वैल्यू आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो ये 0 0 ये इसके साथ स्वैप होनी है। मतलब अगर ये मेरा 0 0 है तो ये क्या है? ये है 0 2। तो यहाँ पे मुझे 0 2 मिलना चाहिए, तभी मैं उसको स्वैप कर सकता हूँ, राइट। तो 0 2 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये 0 0 हो गया। तो ये मैंने निकाला है n माइनस जे माइनस 1। तो जे की वैल्यू मेरे यहाँ पे 0 है फर्स्ट इटरेशन में, और ये है -1। तो ये को -1 और n की वैल्यू मेरी है 3। तो 3 - 1 इज़ 2। तो ये आई मेरा 0, तो 0,2। तो दिस इज़ 0 2, दिस इज़ 0 0 एंड दिस इज़ स्वैपिंग। ऐसे ही तो ये आपस में ऐसे पूरे एलिमेंट स्वैप हो जाएंगे। इसमें भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको सिर्फ मिड तक ही लूप चलाना है कॉलम्स का, नहीं तो कॉलम्स
फिर से स्वैप हो जाएंगे एंड यू विल रीच टू द सेम स्टेट अगेन। ठीक है, बस इतना ही था इस क्वेश्चन के अंदर, और इसमें मैंने कोई स्पेस यूज़ नहीं किया। एज ए क्वेश्चन में भी मेंशन है इन प्लेस पे आपको इसको करना है, तो मैंने इन प्लेस पे किया है, कुछ भी मैंने इसके अंदर और चेंजेस नहीं किए। और इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन देखते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स है, क्योंकि मैं दोनों लूप ऑलमोस्ट पूरे चला रहा हूँ। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ 1 है, मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है। ओके, इस क्वेश्चन में इतना ही था। सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई विल बी पुटिंग मोर वीडियोज़ एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।